तो कह रहे जो पांच आचार रूप 5 अग्नियों के साधन करते हैं, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं, तथा जो आशाओं से रहित, किसी भी प्रकार की उनको कोई आशा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस है तो मोक्ष की आशा ही, भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और साधुओं को कोई आकांक्षा नहीं। लोगों की दृष्टि में हो सकता है कि उनको ये लालसा, साधु को किसी भी प्रकार की कभी कोई आकांक्षा नहीं है, और रहती है तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे करवाने के, चलो इस घर यहाँ का उद्धार हो जाए, यहाँ का ऐसा हो, इसलिए बाकी साधु संतों को किसी भी प्रकार की कोई आशाएं नहीं। तो जो आशाओं से रहित मोक्ष को प्राप्त हुए, जब आशाएं छोड़ोगे तभी मोक्ष मिलेगा, तो आशाओं से रहित होकर के जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे आचार परमेष्टि मेरे लिए सदा, कैसा स्वार्थी भक्त, सदा मेरे लिए सदा महती मोक्ष लक्ष्मी रूपी को प्रदान करें। हे भगवान, मुझे शाश्वत मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। आचार्य परमेष्टि दीक्षा देते हैं, दीक्षा देंगे तभी तो मोक्ष होगा। बिना पिछी कहते हैं पिछी कमंडल तुमको मोक्ष नहीं दिला सकती, पिछी कमंडल लेने से मोक्ष नहीं होता, दिला नहीं, पिछी कमंडल लेने से मोक्ष नहीं होता, लेकिन बिना पिछी कमंडल के मोक्ष भी नहीं होता। दोनों बात आ गई। पिछी कमंडल लेने से मोक्ष नहीं होता और बिना पिछी कमंडल लिए मोक्ष भी नहीं होता। यानी तुमने पिछी कमंडल ले लिया, साधना कर नहीं रहे हो, त्याग तपस्या कर नहीं रहे हो, जो संसार से मोह आपका छूटा नहीं, उपचार से ले लिया है, एक नहीं था, नहीं बनता था, घर में कुछ नहीं था, तो आ गए कि चलो कम से कम बिना कमाए मिलेगा, ऐसे से होते। तो बंधु, अगर इस तरह की भावनाएं हैं, अगर तुम धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो, तो हे साधु, पिछी कमंडल तुम्हें मोक्ष नहीं दिलाएगा, लेकिन बिना पिछी कमंडल के मोक्ष भी नहीं होता। कोई सोचो जब पिछी कमंडल से मोक्ष नहीं हो तो क्यों, तो नहीं, मुनि बन के मोक्ष होगा तो मुनि बन के ही होगा, बिना मुनि बने कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पिछी कमंडल आएगी तभी मोक्ष होगा। इसलिए परिणामों की बात है कि परिणाम हमारे अच्छे हैं तो है, बाकी पिछी लेना तो मात्र एक लिए रहो। साधु के लिए जब अष्टपाहुड़ पढ़ते इतना संबोधन कि तो पिछी लेने से कुछ नहीं, अगर हमारे भाव अच्छे नहीं है, निर्मल अच्छे नहीं है और लोग हमें नमस्कार करते हैं, तो हे साधु, वह तो तुमको नमस्कार करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लेकिन तुम मायाचारी कर रहे हो कि तुम में वो गुण नहीं है, फिर भी वह तुम्हें पूज रहा है। इसलिए हे साधु जागो, कितने लोग हमें नमस्कार कर रहे हैं, कितनी हमारे गुणगान, क्या हमारे अंदर एक गुण है क्या? तो साधु अपने आप चिंतन करता है, अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। इस तरह का चिंतन हमारे जीवन को महान बना देता है। समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे गुरु जी का अर्घ चढ़ाएंगे। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, जिंदगी की शुरुआत भगवान की भक्ति से हुआ करती है। जब भी हम जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक बार उन भगवान के चरणों में आकर के और हम उनकी वंदना करते हैं। उनकी वंदना करते करते स्वयं का वंदन हो जाता है। इसलिए हमने यह समझ रहे थे, आचार्य मानतुंग महाराज के द्वारा रचित वह भक्तांबर स्तोत्र, उनके एक एक काव्य की महिमा को उन आचार्य महाराज ने इस प्रकार से हमको औषधि दी है कि उस औषधि का रस पान करके हम अपने जीवन में जो सबसे बड़े रोग लगे हुए हैं उन रोगों को नष्ट कर देते हैं। कौन से हैं वे सबसे बड़े रोग? जन्म, जरा और मृत्यु। जन्म, जरा, मृत्यु रोग जैसे हमारे सारे समन हो जाते हैं मात्र भक्ति के माध्यम से। और जब रोग ही समन हो गए तो जीवन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। ऐसे ही बंधुओं, तो कल हम देख रहे थे 23वें काव्य में
यह काव्य शिरो रोग नाशक कि जिसको सिर में पीड़ा आदि होती है, इस काव्य की महिमा को, इसकी जाप करके अथवा इसका पाठ करके, इस काव्य का पाठ करेंगे तो आपका सिर दर्द निश्चित नियम से होगा। लेकिन बंधुओं, ये हमारा सिर दर्द क्यों होता है? रीजन क्या है? क्यों होता है सिर दर्द? कभी आपने विचार किया क्या? अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिर दर्द कभी ना हो, मेरे जीवन में कभी यह पीड़ा ना आए, तो बंधुओं अगर इतना ही चाहते हो तो इस मन से हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जितनी तुम दूसरों की प्रशंसा करोगे उतना ही आपका मन प्रसन्न होगा, और मन प्रसन्न होगा तो बंधुओं आपके सिर का रोग दूर ही भाग जाएगा। और जितनी आप दूसरों की बुराई करोगे, क्योंकि मैंने बताया था मन खराब है माथा खराब होगा। अगर हमें दूसरों की बुराई करना है तो पहले हमारा मन खराब होगा, तभी हम उसकी कमी निकाल पाएंगे। जितनी आप दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों की निंदा करोगे, दूसरों की आलोचना करोगे, तो ज्ञानी आत्माओं ध्यान रखना, आपका सिर दर्द वैसे ही बना रहेगा। पुनः कहती हूँ कि दूसरों की हमेशा प्रशंसा करो। जितना हमने आपको बताया भी था कि दिन भरे में 3 लोगों की प्रशंसा करना सीखो। कोई की भी, किसी की भी हो, चाहे वह बहू की हो, बेटी की हो, पड़ोसी की हो, गुरु की हो, किसी की भी हो, समाज के लोगों की हो, जिसकी भी हो, हमेशा 3 व्यक्ति की प्रशंसा करना सीखो। अगर आपने 3 व्यक्तियों की प्रशंसा कर ली, और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए 1 महीना लगातार प्रैक्टिस करिए, देखो आपका सिर दर्द बिल्कुल से दूर हो जाएगा। इतना विश्वास करना। लेकिन आज के समय में प्रशंसा सुनी ही कहाँ जाती है। प्रशंसा हमारे अंदर दूसरों की प्रशंसा ना कर सकते ना सुन सकते हैं। अगर दूसरों की प्रशंसा हो रही है, हमारा मन उद्वेलित हो जाता है, मन हमारा खराब हो जाता है। मेरा नहीं, नीता तो माता जी ने तो कहा था मेरा। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि हमारा मन खराब होता है, इसलिए हम दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। नहीं, अपने जीवन में उस भगवान के बड़े महान पुरुषों की जो भी अच्छाइयाँ हैं तो प्रशंसा सुनोगे, दुनिया में तुम्हारी भी प्रशंसा होगी। तो चलते हैं आज का 24वां काव्य, बुद्धि वृद्धि प्रदायक। यह बहुत अच्छा काव्य जिसके माध्यम से हमारे अंदर बुद्धि आती है। कैसे आती है? तो सबसे पहले काव्य देखेंगे। त्वामा वयम विभुमचिंत मसंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञानम स्वरूप, ज्ञानम नहीं, ज्ञानम स्वरूप ममलम प्रविदन्ति संतः कामावयं विभुमचिन्तमसंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतम यो
योगीश्वरं विदिति योगे मनेकमेकम् ज्ञानं स्वरूपममलं प्रविदन्ति संताः। एक साथ शुद्धि और विशुद्धि के साथ तेज आवाज से, जिसमें हमें आपकी कमी नजर आ सके। त्वामावयं ज्ञानम नहीं है, ज्ञानम स्वरूपममलं प्रविदन्ति संत। तो आ गया। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महाराज कि हे भगवान, हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपके अव्यय विभु अचिंत आदि ब्रह्मा ईश्वर अनंत अनंग केतु योगीश्वर विदित योग अनेक एक ज्ञान रूप और निर्मल कहते हैं कि हे भगवान आप एक हैं, लेकिन जो भक्त होता है, जो शिष्य होता है, वह अनेक प्रकार की उपमाएं लगा के अपने गुरु को संबोधन करते। इन्हें अपने गुरु के लिए अनेक प्रकार की उपमाएं देते हैं। बंधुओं, महान पुरुषों के सामने कितनी भी उपमाएं दी जाएं, वे सारी उपमाएं फीकी पड़ती हैं। जो उपमा जिसके अंदर गुण ही गुण भरे हों, उसको हम किस चीज की उपमा दे सकते हैं। इसलिए बंधुओं, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे जिनेश्वर, ज्ञान आप अनेक और एक ज्ञान स्वरूप और निर्मल कहते हैं। आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कल बताया था कि आपके अंदर जो ज्ञान है वह निर्मल ज्ञान आपके अंदर, निर्मल ज्ञान के माध्यम से आपने मृत्यु को जीता है। ऐसे ही भगवान आपका ज्ञान एक अनोखा ज्ञान है। भगवान के सामने क्या अपना कोई ज्ञान है क्या? नहीं। यह काव्य के माध्यम से बंधुओं अब हमको यह देखना है इसकी विशेषता क्या होती है। इस काव्य की यही विशेषता है कि जो इसको शुद्धि और विशुद्धि के साथ अगर पढ़ते हैं तो ध्यान रखना आपके अंदर बुद्धि आएगी। बुद्धि और बुद्धू में बहुत अंतर होता है। बुद्धि और बुद्धू में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर कोई वस्तु आपके पास आ चुकी है, उस वस्तु को देखते ही आप समझ गए, तो समझना आपकी ये बुद्धि ने काम किया। ये पेन है। जैसे ही देखा आपकी बुद्धि चली कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है, ये लिखने के काम में आता है। समझ गई ना? जैसे दिखाया तो आपको तुरंत उसका रीजन समझ में आ गया कि इसकी विशेषता क्या है, इसको हम किस में उपयोग कर सकते हैं। इसको कहते हैं बुद्धि। और एक होता है कि वस्तु आने के बाद भी, वस्तु तुम्हारे सामने रखी है, वस्तु तुम्हारे पास आ चुकी है, फिर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो क्या हुए? बुद्धू कहलाए। अब सामने पेन रखा है, ये भी नहीं पता ये पेन किस काम में आएगा, किसके लिए आता है, क्यों आता है, इसमें क्या क्या हो, इतना ही पता नहीं, तो अपने आप को बुद्धिवान कहोगे कि बुद्धू कहोगे? पवन जी क्या कहोगे?
अगर वस्तु आने के बाद भी अगर उस वस्तु को आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। कहते हैं कोई भी एक वस्तु से नहीं जीवित से भी लेंगे बंधुओं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल में जन्म लेकर के भी अगर हम जैन की परिभाषा नहीं समझ सके तो आप ही बताओ कि आप बुद्धिमान हो कि बुद्धू हो? हैं? बुद्धू। देख लो, अपने मन से कह रहे हम तो कह नहीं रहा, हमने तो कहा भी नहीं अपने आप से, क्योंकि जो सत्य होता है वह तो प्रकट हो ही जाता है। मैंने कहा उस दिन बताया था ना कि बस सो रहे हो, नहीं माता जी, बस सो रहे हो, नहीं माता जी। मैंने पुनः पूछा कि बस जाग रहे हो, वह कहता है नहीं माता जी, ऐसे है। तो इसीलिए बंधुओं, जब हमने जैन कुल में जन्म लेकर के भी अगर हम अपने जैन दर्शन को नहीं समझ पाए तो हमारी क्या स्थिति होगी? कभी विचार करो बंधुओं। अपने आप को बड़े बुद्धिमान कहते हो, अपने आप को बुद्धिशाली जीव कहते हो, आज तुमने जैन कुल में लेकर जन्म लेकर के भी आज तुम्हारी परिणति कहाँ जा रही है? आज हम जैन होकर के भी और आप जैन का लेवल लगाए हुए हो, नाम के आगे जैन लिखते हो और लेकिन जैन की पगड़ी पहने हुए हो, लेकिन आज उस पगड़ी को कहाँ जा कर के पटकते हो? जैनियों का लक्षण क्या है? जैन किसे कहते हैं? जाना जिन जिन ने जिना जानो जे जन जैन, और ना जाना जिन ने जिना ना जानो जे जैन। यानी जिसने जिन धर्म को पहचाना है वह जैन कहलाता है। जिनने जिनेंद्र भगवान को जानते हैं, समझते हैं और उनके कहे अनुसार अपने जीवन में उतारते हैं, वह जैन होते हैं। जाना जिन जिन ने जिना जानो जे जन जैन, और ना जाना जिन ने जिना ना जानो जे जैन। कि जिनने जिन धर्म को नहीं जाना तो क्या जैन कुल में जन्म लेने से ही जैन नहीं होते हैं बंधुओं। कभी अपने आप में एक बार झांक के देखना कि क्या वास्तविक में हम जैन हैं। जैन का लक्षण है कि रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। जैन का लक्षण है कि रात्रि में पानी नहीं पीते हैं। जैन का लक्षण है कि बिना देव दर्शन के, अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो बिना देव दर्शन के आप पानी भी नहीं पी सकते हैं।